तनोतना सदाशिवम। पिछले 3 वीडियोज के माध्यम से हमने भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन और कर्तृत्व का सार संक्षेप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सार संक्षेप इसलिए क्योंकि संपूर्ण विवेचन किसी भी विषय का हो समय की अपेक्षा रखता है, लेकिन फिर भी हमने उन सभी बिंदुओं को समेटने की भरसक कोशिश की है जिनसे भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उद्देश्यों और संदेशों की दिशा को बखूबी समझा जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शंस में उपलब्ध हैं। भले ही विमर्श नीरस है, परंतु सत्य हमेशा नीरस और कटु ही होता है। इसलिए प्रयासपूर्वक समझने के जिज्ञासु एक बार वे सभी वीडियोस देखें, तभी इस प्रस्तुत विमर्श को आत्मसात कर सकेंगे। भगवान बुद्ध का लक्ष्य निर्वाण की सिद्धि में निहित है। निर्वाण की सिद्धि में मन एवं ज्ञानेंद्रियों सहित आकांक्षाओं और कामनाओं का निरोध ही प्रथम और अंतिम उद्योग है। भगवान बुद्ध का अभीष्ट पुनर्जन्म से सर्वथा मुक्ति है, जिसके लिए या तो भौतिक जगत ही नष्ट हो जाए या फिर स्वयं का भौतिक जगत से हमेशा के लिए संबंध विच्छेद कर दिया जाए। तो पहला कारण तो संभव नहीं है कि भाई जगत ही नष्ट हो जाए। इसलिए संन्यास का जो लक्ष्य है वो स्वयं को जगत से असंबद्ध कर लेने में ही निहित है। इसीलिए बुद्ध का मार्ग जगत के प्रति लालसा रखने वालों के लिए सर्वथा विनाशकारी है। तृष्णा इस जगत का अनिवार्य तत्व है। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात सांसारिक अभ्युदय इच्छा के बिना संभव नहीं है। एक राजा यदि तृष्णा विहीन हो जाए तो राज्य का विनाश निश्चित है। गृहस्थ यदि इच्छा विहीन हो जाए तो गृहस्थ जीवन का विनाश निश्चित है। जो प्रवृत्ति मार्ग के लिए अनिवार्य जीवन तत्व है वही निवृत्ति मार्ग में कंटक स्वरूप है। बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है। तृष्णा का अर्थ क्या है? असंतोष। एक पिता यदि अपने पुत्र के विवाह के बाद संतान के प्रति उदासीन हो जाए, संतोषी हो जाए, ऐषणा विहीन हो जाए, तो जैसा कि बुद्ध का लक्ष्य है, तो वंश का मूल नाश हो जाएगा कि नहीं? पिता यदि पुत्र के विवाह हेतु प्रयत्नशील हो तो भावी गृहस्थ दंपति के लिए घर, संपत्ति आदि का संग्रह निर्माण करना उसका धर्म बनता है कि नहीं? लेकिन बुद्ध के धर्म में तो त्याग निहित है। भिक्षाटन कर जीवन यापन का उपदेश देने वाले सन्यासी को आदर्श बनाने का अर्थ है स्वयं भी भिक्षावृत्ति धारण करना। कितने बौद्धोपनामधारी गृहस्थ हैं जिन्हें बुद्ध के धर्म में निष्ठा है या फिर निष्ठा हो सकती है, या फिर क्या ये व्यवहार संगत भी है कि बुद्ध का आदर्श जनसामान्य ग्रहण कर सके? क्या अपने नाम के आगे बौद्ध, गौतम और दिव्यकीर्ति जैसे उपनाम लगाने वाले लोग बुद्ध का सम्मान प्रकट करते हैं या फिर बुद्ध का अपमान करते हैं? ये उन्हें भी विचारना चाहिए और ये आपको भी विचार करना चाहिए। ऐसे लोग या तो स्वयं को अतिज्ञानी समझते हैं या फिर बुद्ध को महाज्ञानी समझते हैं। ये और कुछ भी हो सकते हैं, पर बुद्ध के प्रति श्रद्धावान नहीं हो सकते। जरा विचार कीजिए, गृहस्थ जीवन का आधार विवाह और संतानोत्पत्ति है। जीवन में जितनी भी ऐषणाएं हैं वो इन्हीं 2 बातों पर आधारित हैं, और बुद्ध के धर्म का जो आधार है वो ब्रह्मचर्य एवं स्त्री संग से सर्वथा निवृत्ति है। ये दोनों ही विषय एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में समाज के साथ संबंध रखे क्योंकि समाज का प्रतिकार किसी भी तरह संभव नहीं था। उन्होंने दीक्षाएं भी दी, पर क्या किसी गृहस्थ को भी दीक्षा दी? भगवान के संग में शामिल होने की पहली शर्त ही थी घर का त्याग। दीक्षा भी तुरंत नहीं होती थी। पहले किसी भी मुमुक्षु को किसी भिक्षु के अधीन रहकर श्रावकत्व कर्म का निर्वाह करना होता था। शाम को दीक्षा और रात भर में बुद्धत्व और सुबह सैकड़ों लोगों को दीक्षित कर देने का जो लोकोत्तर सामर्थ्य था वो सिर्फ अम्बेडकर में ही मिलेगा। पूरी बौद्ध परंपरा में इतना बड़ा बुद्ध कोई भी नहीं आपको इतिहास के पन्नों में मिलेगा। तो स्वाभाविक ही अम्बेडकर उन शाक्य मुनि बुद्ध की परंपरा के अनुयायी नहीं है जो भारत की उर्वर भूमि से उत्पन्न सोना था। वे चाइनीज मिट्टी से बना कोई बुद्ध हो सकता है जिसने विवाह, मुंडन, मृत्यु जैसे भौतिक अवसरों पर किए जाने आयोजनों के लिए भी कर्मकांड आदि की व्यवस्था की।
शाक्य मुनि बुद्ध के पूरे जीवन काल में आपको ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलेगा जिससे ये पता चले कि बुद्ध ने किसी नवदंपति को आशीर्वाद दिया हो, भगवान बुद्ध के चरणों में किसी उपासक ने अपना नवजात शिशु रख दिया हो, किसी मुंडन समारोह में बुद्ध को आमंत्रित किया गया हो। शाक्य मुनि बुद्ध के उपदेशों से प्रज्ञा संपन्न होकर अरबपति अनाथ पिंडक सुदत्त नाम का सेठ, उसने अपना सारा धन दान कर दिया और स्वयं भिक्षाजीवी बनकर शेष जीवन जिया। कोई एक ऐसा उपासक पूरे बौद्ध साहित्य में आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसने बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उत्तरोत्तर निर्धनता तथा अंत में गृह त्याग की अवस्था ना पाई हो। बुद्ध का धर्म गृहस्थ जीवन के विनाश का धर्म है, भौतिक उन्नति में विशुद्ध बाधाकारक पंथ है। इसलिए बुद्ध गृहस्थ जनों के आदर्श नहीं हो सकते। फिर भी यदि प्रयासपूर्वक अज्ञानतावश कोई गृहस्थ व्यक्ति बुद्ध को आदर्श मानता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति अपने घर पर रखता है, भगवान बुद्ध के धम्म पद आदि ग्रंथों का पाठ करता है, तो उसे अंततः भौतिक विनाश के दिन देखने ही पड़ेंगे। इसलिए बुद्ध के अनुयायी बनने से पहले बौद्ध साहित्य का खूब अनुशीलन करके ही बुद्ध का पथ ग्रहण करना चाहिए। आज किए गए कर्म आज ही परिणाम दें, ये आवश्यक नहीं। इतिहास गवाह है, बौद्ध मत जब जब सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा बना, समाज ने भारी अवनति के गड्ढे देखे हैं। आज भी विश्व के बौद्ध समुदाय का सर्वोच्च नेता दलाई लामा अपने स्थान से निर्वासित होकर दूसरों की दया पर जी रहा है। भौतिक जीवन के लिए सामाजिक समानता, समान अवसर, आर्थिक आधार पर उत्थान, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने वाले दलित समाज को बुद्ध का आदर्श ग्रहण करने की प्रेरणा देने वाले अज्ञानी हैं या विज्ञानी हैं या समाजघाती हैं, ये तो सभी के लिए चिंतन का विषय है। हाँ, भौतिक जीवन के अभ्युदय और सामाजिक समानता के अधिकार के लिए बुद्ध नहीं, राम और कृष्ण को ही आदर्श बनाना कर पड़ेगा, आदर्श के रूप में धारण करना पड़ेगा। स्वाभिमान के लिए त्याग और संघर्ष दोनों का ही आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, बुद्ध नहीं। शासन के स्तर पर समानता चाहिए तो कृष्ण को आदर्श के रूप में धारण करना पड़ेगा, बुद्ध को नहीं। रही बात बुद्ध पूजा की, बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध पूजा बुद्ध का सम्मान है या अपमान है, ये भी कभी सोचा है? बुद्ध ने कहा यह संसार अनित्य है, विज्ञान रूपी चेतना संस्कारों का समूह है, संस्कारों के विनाश होने से विज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है, तो फिर बचा क्या? शून्य। शून्य की पूजा करने का परिणाम क्या होगा? शून्य ही ना। बुद्ध देवता नहीं है। यदि कोई भगवान बुद्ध कहने का अर्थ सर्वसामर्थ्य युक्त ईश्वर तत्व से करना चाहता है तो निश्चित ही वह बौद्धिक स्तर पर दिवालिया ही कहा जाएगा। इतने के बाद भी यदि कोई बुद्ध की पूजा करने की प्रेरणा देता है, वह बुद्ध के महामानवत्व का अपमान करता है, सम्मान नहीं। और अंत में अंतिम बात, विवाह के अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं का उपस्थित रहना भला क्या मंगल कर सकता है? जो गृहस्थ जीवन के विनाश पर ही सत्तावान है, उनका उपदेश क्या संतानोत्पत्ति की मंगल कामना करना हो सकता है? यदि हाँ, तो वो बौद्ध भिक्षु नहीं हो सकते। वे गृहस्थ जीवन को त्याग बुद्धत्व प्राप्त कर सारे संसार को ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध अद्वितीय प्रज्ञा प्रतीप से निकली कालिक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिनके संसर्ग में सिवाय कलंक के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। नहीं भूलना चाहिए, विश्व के वे सभी देश जो पतित बौद्ध परंपरा के धारक हैं, अपने नैतिक पतनोन्मुखी जीवन और सामाजिक अत्याचारी के रूप में ही विश्व भर में बदनाम हैं। भगवान बुद्ध के आत्म प्रदीप को पूजा पाठ और कर्मकांड के बवंडर में फंसाकर बुझाने का दुष्प्रयत्न करना भारत के लिए भी श्रेयस्कर नहीं, और बुद्ध को लोक जीवन के आदर्श के रूप में ग्रहण करना सिवाय विनाश को आमंत्रण देने के और कुछ भी नहीं है। बुद्ध की प्रतिमा के सामने मोमबत्तियां जलाकर बुद्ध की पूजा नहीं की जाती। देश के ईसाईकरण की मुहिम चल रही है। भारतीय संस्कृति में यदि किसी देवी देवता के सामने या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति का भी सम्मान करना है तो वहां घी का दीपक जलाए जाने की परंपरा रही है। मोमबत्तियां जलाना ये ईसाई संस्कृति का हिस्सा है। अगरबत्तियां जलाना इस्लाम संस्कृति का हिस्सा है। ना अगरबत्ती भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, ना ही मोमबत्ती भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये दोनों ही कार्य यदि बुद्ध के नाम पर किए जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों ने एक दुष्चक्र चलाकर
देश का बंटाधार किया है, उसी तरह यह बौद्ध परंपरा भी देश का विनाश करने पर तुली हुई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बौद्ध पंथ जब जब वो सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बना, संस्कृति ने पतन के बड़े बड़े आयाम देखे हैं। तनोतना सदाशिवम।